स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे साथी, पटवार के बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि सर एक वीडियो पटवार की रणनीति पर भी लेकर आइए। मैंने आज उसकी पूरी तैयारी कर ली कि आज काफ़ी टाइम से मुझे लगभग पर्सनली मैसेज भी काफ़ी मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पटवार पर बनाइए। मैंने आज पूरा मन बनाया था कि आज पटवार के बारे में बात करते हैं और मेरा ये अनुमान था कि पटवार का एग्ज़ाम भी अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने की पूरी संभावना है, लेकिन शाम तक आते आते बिल्कुल ये श्योर पता चल गया है कि अब एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। फाइनली पटवार एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, तो अब तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे साथी आप में से जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ। बहुत सारे साथी, बिल्कुल बहुत सारे साथी जुड़ पाए हैं। बिल्कुल, मैं आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स देखूंगा और सबसे लास्ट में आप सभी के कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विज्ञप्ति हालांकि आप सभी ने देख ली होगी, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा विज्ञप्ति के, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद इस एग्ज़ाम में अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, आप सभी के कमेंट्स पर मैं लास्ट में बात करूंगा। आज पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं, फिर आप सभी के लास्ट में कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर मिल जाएगा। देखो क्या क्या आने वाला मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले तो थोड़ी सी परीक्षा तिथि पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति की मुख्य बातें क्या है ये भी जरूरी, कुछ इंपॉर्टेंट सीधे पिन पॉइंट बात है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन हेतु कितने मार्क्स का टारगेट लेकर हमें चलना चाहिए कि इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। इसके बाद किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में बहुत सारे साथियों का मैं देख रहा हूं कि लगातार टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे उनकी क्वेरीज हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे ताकि कोई डाउट्स आपके दिमाग में नहीं रहे। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि। देखो ये मैंने वही प्रेस नोट लिया है, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2 दिन में ये एग्जाम होने वाला है। पहले जो कि 6 अलग अलग पारियों में हो रहा था, अब सिर्फ 2 दिन में ये एग्जाम करा लिया जाएगा। 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को ये आपका एग्जाम होने वाला है। ये मानकर चलिए लगभग 3.5 महीने अभी भी आपके पास, अगर हम आज से इस समय को काउंट करें तो 3.5 महीने का समय आप सबके पास पड़ा है और पर्याप्त समय दिया है ना। बोर्ड ने बहुत सोच समझकर डेट्स जारी की है, ऐसा भी नहीं। अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले कंफ्यूज हो रहे थे एसआई और पटवार को लेकर, अब कंफ्यूजन सारा दूर हो गया है। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अंतर दिया गया। 4 सितंबर को एसआई का एग्जाम है और उसके बाद देखो आप 23 और 24 अक्टूबर को आपको यहाँ पर पटवार का एग्जाम मिलेगा, यानी कि आपको लगभग मानकर चलिए 1.5 महीने से भी ज़्यादा का अंतर दे दिया। तो जो थोड़ा सा सिलेबस अलग है उसको तैयार करने का भी पर्याप्त आपके पास समय दिया है। इसके अलावा मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि रीट का जो एग्जाम है, रीट का जो 26 सितंबर की एग्जाम की डेट आई है, उसको भी बोर्ड ने ध्यान में रखा और उससे भी लगभग 1 महीने का गैप दिया। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रीट में भी फॉर्म भरा है, पटवारी में भी फॉर्म भरा है, तो उसको भी बोर्ड ने ध्यान में रखकर आपको 1 महीने का समय दिया है, जो कि पर्याप्त होता है। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं कई कैंडिडेट्स, वैसे तो मैं मानता हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन अब 3.5 महीने का समय बचा है। 3.5 महीने का समय पर्याप्त होता है। अब रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, ये रणनीति आपको लेकर चलनी है कि अब तक जो भी पढ़ा उनका रिवीजन, और हर हफ्ते अब टारगेट बिठा लीजिए, हर हफ्ते कम से कम एक टेस्ट तो आपको देना ही है। मैं फिर बार बार ये चीज़ें एक कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो टेस्ट कभी नहीं देते, उनको लगता है टेस्ट ज़रूरी नहीं है। आपने चाहे कितना ही पढ़ ले, वो आपकी तैयारी आधी अधूरी हुई है। टेस्ट जरूर दीजिए, वहीं से आपकी कमियों का पता चलेगा, वहीं से आपको असलियत पता चलेगी कि आपका लेवल क्या है। तो बिल्कुल अब इस पर आप यहाँ पर इस एग्जाम को टारगेट करके, इस तारीख को टारगेट करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। एसआई और पटवार दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। पहले एसआई एग्जाम का आपने फॉर्म भर का, पहले एसआई का एग्जाम दीजिए। जो आप एसआई में पढ़ेंगे वो सारा का सारा पटवार में भी काम आएगा, और उसके बाद आपके पास पर्याप्त 1.5 महीने से ज्यादा का समय पड़ा है, उसमें आप आराम से बाकी बचे हुए टेस्ट का यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का। अब यहां पर जो संशोधित विज्ञप्ति भी आज जारी हुई, उसको लेकर कोई विशेष बात नहीं है। जिन्होंने इसमें सीधी सी बात लेकर के कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने भी पहले फॉर्म भर दिया है, उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः ये जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हुई। ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, क्लियर है, उनको, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है, और ऐसे कैंडिडेट
जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, जनरल कैंडिडेट है जिनकी एज निकल गई थी और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, एक तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? जो ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनमें पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी गई है, यानी अब वो एलिजिबल हो गए, फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात तो। और ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल थे लेकिन ईडब्ल्यूएस में आते थे, अब उनको संशोधित करना है और अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस करनी, खास तौर पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया है अब आपको दोबारा नहीं, जो ईडब्ल्यूएस है उनको संशोधित करना पड़ेगा फॉर्म में। संशोधित करने की अभी डेट आगे इसमें लिखी हुई मैं बताऊंगा। संशोधित करके अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कर देना जो भी, यानी मेनली ये जारी की गई है ईडब्ल्यूएस इनके लिए। इसके अलावा भी और क्या बात है, पहले जो पद 4421 है तो ये पद भी बढ़ाकर अब 5378 कर दिया गया, यानी ये भी अच्छी बात है। तो कई कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था उनको भी भरने का अवसर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल जिन्होंने पहले भरा है उन्हीं को अवसर दिया है संशोधित करने का, नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पद बढ़ा दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, एज लिमिट बढ़ा दी गई, जो पहले पात्र नहीं थे अब वो पात्र हो चुके हैं तो वो वापस फॉर्म भरेंगे, और जो पहले फॉर्म भर चुके हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट उनको संशोधित करना है, इस बात को खास तौर पर ध्यान रखना है। ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से भी कम जा सकती है, इसलिए ये नहीं सोचे कि फॉर्म भर दिया आप संशोधित नहीं करना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो संशोधित जरूर करवाना है, पहली बात। अब देखो यहां पर क्या मेन बात है, क्या है, जिन्होंने भी पहले भर दिया उनको पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, नए कैंडिडेट वापस फॉर्म भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को संशोधित करना है। क्लियर है? तो ईडब्ल्यूएस अपनी श्रेणी में वांछित संशोधन कर सकते हैं, और ये कब से होगा देखो यहां पर डेट भी लिखी हुई है। जो संशोधन करना चाहते हैं वो 30 जुलाई, आप यहां पर देखेंगे 30 जुलाई से लेकर, अभी संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को लिखा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। फीस में रियायत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये संशोधन आपको जरूर करवाना है। नए कैंडिडेट भी जो पहले पात्र नहीं थे, देखो यहां पर यहां लिखा हुआ है, पूर्व जब पहले आवेदन किया गया था कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी एज नहीं हुई थी। ध्यान देना, इसमें एक खास बात और है, कई ऐसे कैंडिडेट थे जो अंडर एज थे, उस समय एज नहीं हुई थी और फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन आज जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि आज जो विज्ञप्ति जारी की है उस दिनांक को यदि कोई कैंडिडेट अभ्यर्थी जो है वो योग्यता प्राप्त कर चुका है, 21 साल का जो इसमें क्राइटेरिया रखा है जो डेट के अकॉर्डिंग, उसको ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पात्रता प्राप्त कर ली तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट पूर्व में पात्रता के कारण आवेदन नहीं कर पाए वो भी अब आवेदन कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यानी ये नई आपको वापस से मौका दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को मौका दिया गया है अपनी कैटेगरी चेंज करने का। ऐसे कैंडिडेट जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए अब फॉर्म भर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो पहले किसी भी कारण से एज लिमिट के कारण से भी 21 साल के नहीं हुए फॉर्म नहीं भर पाए अब वापस फॉर्म भर सकते हैं। ये खास बात है इस संशोधित विज्ञप्ति की। बाकी ये संशोधित विज्ञप्ति एक बार आप खुद भी पढ़ लेना, पूरा पीडीएफ थोरोली, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहां से आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये तो थी संशोधित विज्ञप्ति की बात, बाकी सारे के सारे प्रावधान वो के वो ही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे के जो 3-3.5 महीने की रणनीति है वो रणनीति आपको कैसे बनानी है। हालांकि मैंने ये पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसके बाद भी बहुत सारे साथियों की क्वेरीज थी, मैं आपको एक बार वापस से इन चीज़ों को डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने यहां पर लिखा है सिलेक्शन है तो कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो किस आधार पर बता रहा हूं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसके सारे के सारे कट ऑफ मैंने यहां पर लिख लिए हैं। मानकर चलिए कि इस एग्जाम का लेवल भी वैसा ही रहने वाला है जैसा पिछली बार पटवार का मेंस एग्जाम हुआ। इस बार मेंस एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम है, और लगभग कट ऑफ उतनी ही रहनी चाहिए, इतनी ही रहेगी, लगभग पेपर का लेवल वही रहने वाला है और उतनी ही कट ऑफ रहेगी। अब मैं यहां पर आपको कट ऑफ एक बार बता देता हूं, अलग अलग कैटेगरी वाइज, मैंने पूरा सिर्फ जनरल कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बताया, पूरा सारी कैटेगरी वाइज आपको बता दिया है। देखो मैंने यहां पर लिखा अगर जनरल मेल कैंडिडेट है, पिछली बार उसकी कट ऑफ यहां पर रहती 196, ध्यान देना ये 196 कट ऑफ है आउट ऑफ 300 कट ऑफ है। ये टॉपर के मार्क्स नहीं बता रहा हूं, मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। 196 नंबर पिछली बार कट ऑफ थी, ठीक है। मैं आपको इस बार मानकर चलिए अगर आप इस बार भी 190, 195, 200 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली, अगर आप इतने मार्क्स इस बार भी ले आते हैं 300 में से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये कई बार डिपेंड करता है पेपर पर भी, पेपर इजी आ गया थोड़ा सा आगे जा सकता है, पर मैं मानकर चल रहा हूं कि इतना ही, यही आप टारगेट लेकर चल सकते हैं कि अगर आप 200 प्लस, मैंने यहां पर जो टारगेट लिखा है जो भी पिछली कट ऑफ है
मुझे जहां तक मेरा अनुमान है उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर रहेगा कि जो भी कट ऑफ मैं अब जिस कैटेगरी की बता रहा हूं आप उसमें 15 मार्क्स प्लस कर लीजिए। यानी अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं 15 प्लस मार्क्स करेंगे तो आप इसको लगभग आप मानकर चलिए ये 210 211 हो जाएगा, तो आप 210 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो जनरल मेल कैंडिडेट को मैंने टारगेट दे दिया है, आप कम से कम 210 नंबर का टारगेट तो लेकर चलिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी नहीं। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 170 में प्लस कर लीजिए 15 नंबर, यानी 185 का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा बहुत कम रहती है, 60 नंबर भी अगर आप ले आते हैं 300 में से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 के 70 मान लीजिए, 70 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं तो क्लियर है। ऐसे ही डाइवर्स में आप देख सकते हैं 120 नंबर, एक्स सर्विसमैन में 69 नंबर और यहाँ पर स्पोर्ट्स में 135 नंबर। आप इसमें 15 नंबर जोड़ लीजिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी यहाँ पर आप एमबीसी लगभग कट ऑफ यहाँ पर सेम रहेगी। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस शामिल होगा। ईडब्ल्यूएस मानकर चलिए, मैं मानकर ये चल रहा हूँ कि क्योंकि अभी ट्रेंड ऐसा बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया, जो भी सामने आया उनमें काफ़ी ऐसा अंतर पाया जा रहा है कि ओबीसी से भी काफ़ी कम जा रही कट ऑफ। ध्यान देना, जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ ओबीसी से भी कम जा सकती है, लेकिन आपको टारगेट ईडब्ल्यूएस में आने के बाद इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने टारगेट को कम कर दे, टारगेट वही रखना है जनरल का। ओबीसी, एमबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं। आप देखिए 3 नंबर का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर 5-7 नंबर का फर्क है, तो वही कट ऑफ लगभग यहाँ रहने वाली है। एससी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन मैं तो सभी कैंडिडेट्स को यही सलाह देता हूं कभी भी अपनी कैटेगरी को लेकर टारगेट मत बनाइए, हमेशा टारगेट सबसे ऊपर वाला ही रखिए। 1-2 नंबर कम पड़ेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस टारगेट को लेकर चले और कुछ नंबर कम भी पड़ गए तो नुकसान हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसी को टारगेट, इसमें आप प्लस 15 मार्क्स करके चलिए, ये आपका टारगेट। ये टारगेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी को देखकर पता कर सकता है कि हमारी कट ऑफ क्या है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपको इस नंबर को देखकर निराशा हो जाए कि इतने नंबर तो हमारे आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो जनरल मेल कैंडिडेट है, अगर आपके टेस्ट में 200 प्लस नंबर भी आ रहा है, अपने टेस्ट की अगर मैं बात करूं, क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट की, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहा। अभी मैंने देखा कमेंट में कि सर मेरे 240 नंबर भी आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा जो 220 230 अपने टेस्ट में लेकर आए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 190 मार्क्स भी लेकर आ रहा है तो भी मैं मान कर चलता हूं कि आप एग्जाम में 210 प्लस भी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने कोशिश की थोड़ा सा लेवल अप रखा जाए ताकि आप ज़्यादा मेहनत करने को प्रेरित है। तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं 190 से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, 200 से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, 180 से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप अपनी कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप 170 नंबर भी ला रहे हैं ऐसे कैटेगरी में है तो श्योर मानकर चलिए कि इस बार आप एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और कर लेता हूँ, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं उसका भी मैं एक बार वापस से बता देता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का टारगेट। पहले तो एग्जाम पैटर्न पर बात कर लेते हैं। यहां पर 5 पार्ट में बटा हुआ है अपना जो भी एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसमें क्या है, पहले पार्ट में इंडिया जी के आप ले सकते हैं जिसमें 5 भाग है। जनरल साइंस, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, ये इंडियन पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, और वहाँ पर सामान्य ज्ञान भी लिखा है, और सामान्य के बाद यहाँ पर समसामयिकी भी लिखा है। सामान्य ज्ञान में वैसे ये सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पर टोटल 38 सवाल आएंगे। 5 × 7 35 हो जाते, तो एवरेज 7 प्रश्न सभी पार्ट से आ सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि 3 सवाल जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो साइंस से पूछा जा सकता है, इसलिए साइंस को थोड़ा सा आप अच्छा कर ले, और साइंस में भी खास तौर पर बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, वहाँ से आपको सवाल ज़्यादा मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल वापस मैं आपको पहले बता चुका था सिलेबस, इसलिए डिटेल सिलेबस मैंने वापस यहाँ पर नहीं डाला। 38 सवाल आएंगे जो 76 मार्क्स से होंगे। इसके बाद राजस्थान का पार्ट आ गया, तो राजस्थान ज्योग्राफी, ध्यान देना राजस्थान ज्योग्राफी डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ, लेकिन आपको पूरा ज्योग्राफी तैयार करके जाना है। हिस्ट्री है, कल्चर है और पॉलिटी है। लगभग यहाँ पर 30 सवाल दिखे, तो आप एवरेज वापस 7 का ले सकते हैं। 7 सवाल सभी पार्ट से आएंगे, तो 30 सवाल यहाँ से आएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर 44 नंबर के 22 सवाल, एवरेज 11 सवाल दोनों में से। रीजनिंग और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है पटवार एग्जाम में, 45 सवाल यहाँ से आने वाले हैं। 45 में मानकर चलिए कि 20 सवाल यहाँ पर मैथ्स के हो सकते हैं, 25 सवाल यहाँ पर रीजनिंग के आ सकते हैं इस बार, और बेसिक कंप्यूटर के 15 सवाल। ये बहुत ही ईजी मैं मानता हूँ, कंप्यूटर में छोटा सिलेबस है, लेकिन कई कैंडिडेट गलती करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छे से करना। अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ इन सवालों का। देखो मैंने यहाँ पर इंडिया जीके के लिए टारगेट लिखा, 38 में से 27 से 30 सवाल तो आपको करना ही है। 38 में से 27 से 30 का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप ये टारगेट लेकर चलेंगे,
ये मैं जनरल कैंडिडेट को, जनरल मेल कैंडिडेट को ध्यान में रखकर टारगेट दे रहा हूं। यानी अगर आप दूसरी कैटेगरी में है तो थोड़ा सा छूट आपको और मिल सकती है, लेकिन आप अपना टारगेट इसी को रखिए। 38 में से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 27 से 30 प्रश्न आपको इंडिया जीके में करना चाहिए, तो आप जनरल मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होगी उसको भी पार कर लेंगे। राजस्थान जीके में 30 सवाल आते हैं, आपको टारगेट रखना है 18 से 20 का, यानी 10 सवाल का गैप मैंने यहां पर भी रखा। अगर किसी की इंडिया जीके कमजोर है तो राजस्थान जीके अच्छे कीजिए, राजस्थान जीके कमजोर है तो इंडिया जीके पर थोड़ा सा आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद 22 सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों से आएंगे। 22 में से मैंने यहां पर टारगेट दिया है आपको 15 से 17 सवाल आपको करना चाहिए। अगर आप इतने कर लेंगे तो आप अपने सिलेक्शन को बहुत करीब पहुंच जाएंगे। 45 सवाल मैंने मैथ्स और रीजनिंग में रखे हैं, यहां पर मैंने आपको टारगेट दिया 35 से लेकर 40 का। अब कई कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहा हूं जो लगातार मैथ्स में 45 में से 42, 43, 44 और कई कैंडिडेट 45 में से 45 सही कर रहे हैं अपने टेस्ट में। जिनकी मैथ्स रही वो डेफिनेटली कर सकते हैं, मैथ्स आपको सबसे आगे ले जा सकती है। तो जिनकी मैथ्स है वो तो अपनी मैथ्स रीजनिंग को मजबूत कर ले, 45 में से 45 का टारगेट रखें। लेकिन जिनकी मैथ्स नहीं है, थोड़ी सी कमजोर है, वो भी ऐसा नहीं कि छोड़ दे, रीजनिंग तो अच्छी करनी ही है, रीजनिंग तो आप कर सकते हैं। 25 सवाल रीजनिंग की संभावना है तो 25 में से 23, 24 रीजनिंग की रखें। मैथ्स के भी बाकी जो सवाल बचते हैं 20, उसमें से 8-10 तो बहुत इजी आएंगे, वो तो करना ही है। इतना टारगेट तो आप लेकर चलना है। मैं मानता हूं कि आप 35 नहीं तो 30, 45 में से 30 प्रश्न तो सही कर ही सकते हैं। 5 प्रश्न आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, वो करना होगा अगर आपकी मैथ्स कमजोर है। नहीं तो आपकी मैथ्स अच्छी है तो 35 से 40 सवाल जरूर कीजिए। और 15 सवाल कंप्यूटर के मैंने यहां पर दिए हैं 10 से 12, ये टारगेट आपको यहां पर लेकर चलने। अब देखिए अगर मैं इनको काउंट करें तो यहां पर टोटल जो मिनिमम मार्क्स मैंने दिए हैं 27, 18, 15, 35, यहां से 105 सवाल हो जाते हैं। और 105 का डबल आप देखेंगे तो मैंने यहां पर जो लिखा था 210 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपने 105 सवाल राइट कर लिए तो 210 नंबर ला सकते हैं। 210 नंबर पर सिलेक्शन की पूरी संभावना इस बार होगी। अगर आप हाईएस्ट मार्क्स को लाते हैं तो यहां पर मैंने 119 प्लस हो रहे हैं, 120 अगर माने तो यहां पर हो जाता है 240। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि अगर कोई 240 नंबर अगर लेकर आ जाएगा तो वो टॉपर की लिस्ट में होगा। जो 240, बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो 240 अपने टेस्ट में भी लेकर आ रहे हैं, वो एग्जाम में भी लेकर आएंगे बिल्कुल। तो ये 240 का टारगेट, 210 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, टारगेट हमेशा ऊंचा ही रखना है। इसका रीजन क्या मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। अगर थोड़ा सा भी नंबर कम पड़ा, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा ग्राउंड पर जो तैयारी की जाती है ना, मैंने एयरफोर्स का कथन बताया कि ग्राउंड पर हमेशा तैयारी 200% करो, क्योंकि जो 100% तैयारी हम ग्राउंड पर करते हैं वो हवा में 50% रह जाती है। कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है, कई बार हमारी किस्मत भी कई बार एग्जाम में काम करती है। कोई कहते हैं भी किस्मत काम नहीं करती है, करती है थोड़ा बहुत। कैसे करती है? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है लेकिन सवाल वो आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े, वही सवाल एग्जाम में आ गए। हो जाता है ऐसा कई बार, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो कई बार 100% तैयारी हवा में 50%, एग्जाम में 50% रह जाती है। थोड़ी सी तैयारी अपनी ज़्यादा करके जाइए तो ऐसा होगा कि आप एग्जाम को कर लेंगे। तो ये टारगेट अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है और किया जा सकता है। थोड़ा सा कम भी है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट दीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानते हुए वापस से उस पर वर्क कीजिए और वापस से टेस्ट दीजिए। अभी आपका काम यही रहना चाहिए 3 साढ़े 3 महीने में रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट देंगे, मैं मानता हूं कि आपकी जो मजबूत तैयारी हो सकती है वो टेस्ट से ही हो सकती है। टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। मैं जो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार टेस्ट का इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हाँ टेस्ट, हमने टेस्ट चलाने का मकसद यही था कि असली जो सिलेक्शन होता है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से जो समझ में आया कि असली जो सिलेक्शन होता है वो टेस्ट से होता है। और कहीं स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो भी कई बार टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। अब आपको टारगेट बनाना है, हफ्ते में एक टेस्ट तो देना ही है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहा हूं जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टेस्ट ज्वाइन कर लिया है, केवल टेस्ट परचेज करके रख दिया है, 2-3 टेस्ट दिए हैं और उसके बाद उन्होंने टेस्ट देना ही छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। अब तक नहीं दिया है कोई बात नहीं, अब उन टेस्ट को आप वापस शुरू कर दीजिए। कुछ कैंडिडेट्स मैं देखता हूं टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट देंगे और आते ही उसको वापस सबमिट कर देंगे, पूरा टेस्ट देते ही नहीं। टेस्ट पूरा देना है, वही 2 से 3 घंटे अगर लग रहे हैं तो देना है। एग्जाम जैसे माहौल बनाकर देना है। 3 घंटे के लिए अगर आप बैठे हैं तो 3 घंटे उठेंगे नहीं, ये ऐसा नहीं कि बीच में कुछ काम आ गया तो उठ के चले गए। एग्जाम जैसे माहौल में अगर आप टेस्ट देंगे तो वास्तविक बेनिफिट आपको वहीं पर मिलेगा। टेस्ट देने के बाद अपनी कमियों का एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक में मेरे नंबर कमजोर आ रहे हैं।
3 से 4 दिन लीजिए, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। 3 से 4 दिन में अपनी कमियों को वापस से देखिए कि किस टॉपिक कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उनको पढ़िए, फिर से वापस टेस्ट दीजिए। जिनका बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है वो तो हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट का भी टारगेट बनाकर रख लीजिए। उतने टेस्ट अगर आप देंगे तो डेफिनेट मानकर चलिए कि आप दूसरों से कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। टेस्ट का हर एक सवाल आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जा रहा है। तो टेस्ट इग्नोर नहीं करना है। टेस्ट आपको बाजार में, मार्केट में बुक लाकर मिल रही है उसको दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं उसको दीजिए, कहीं से भी दीजिए पर दीजिए जरूर, ठीक है। तो टेस्ट आपको जरूर देना है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी क्वेरीज आपकी आई हैं। एक तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर नई टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए पटवार की, और दूसरा सवाल यहां पर बहुत ज्यादा जिन्होंने लगभग पटवार की टेस्ट सीरीज 2500 से ज्यादा कैंडिडेट ने ज्वाइन कर रखी। एक आपका बहुत कॉमन सवाल मुझे काफी टाइम से मिल रहा है कि टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि हाँ अपने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी वो लगभग अब उसको 1 साल होने वाला है, 8-10 महीने तो कम से कम हो गए। तो सवाल उस टाइम के थे। तो ये आपकी जो क्वेरी है बिल्कुल आप, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, मुझे एग्जाम डेट मेरे दिमाग में सामने आ गई है, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। देखो ऐसा बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी एक बार अपनी टेस्ट सीरीज बनाता है उसमें अपडेट नहीं करता है, लेकिन अपनी जो भी टेस्ट सीरीज है 30 टेस्ट सीरीज है, मैं उनके सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेट करा दूंगा। जिन्होंने टेस्ट दे दिया है वो भी एक बार अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाद में वापस देख लेना, आपको अपडेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर वो 30 टेस्ट, ये जो टेस्ट सीरीज है न्यू टेस्ट सीरीज की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर 30 टेस्ट जो हमने शुरू की उसमें तो काफी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लगभग 2500 से ज्यादा कैंडिडेट यहां पर जुड़े हुए हैं। क्लियर है? इस 30 टेस्ट का मतलब है 30 × 150 सवाल, 4500 सवाल यहां पर हैं। 4500 सवाल व्याख्या सहित आपको मिले हुए हैं। इसके बाद भी हमने 10 टेस्ट की सीरीज और शुरू की थी। 10 का मतलब यहां पर 10 × 1500 सवाल हो गए, यानी कि 6000 सवाल आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि ये 6000 प्रश्न आपके लिए कम है। 6000 प्रश्न इनफ है, और ज्यादा शुरू करने की अब जरूरत नहीं है। आपने अगर परचेज कर रखी है, टेस्ट नहीं दिए तो टेस्ट दे दीजिए वो सारे कंप्लीट। मैं सभी को देखूंगा, सभी के टेस्ट यहां पर आप कोशिश कीजिए सभी देंगे। दे दिया है तो अब उनका री अटेम्प्ट का ऑप्शन है, ऐप के अंदर री अटेम्प्ट भी आप वापस कर सकते हैं। रैंक पहली बार में ही बनेगी, रैंक को मत देखिए, अब री अटेम्प्ट कीजिए, वापस से सारा टेस्ट दीजिए ताकि आपकी तैयारी वापस हो जाए। तो इतने सारे टेस्ट ऑलरेडी पड़े हैं यहाँ पर आपके पास, इतने टेस्ट बहुत सारे। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, 6 टेस्ट पटवारी के आपको डेमो टेस्ट, फ्री डेमो टेस्ट वहां पर मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मैं यहां पर एक बार बता देता हूं। ऐप में जाएंगे तो आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, यहां पर पटवारी के 6 फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 6 फ्री टेस्ट मिले हुए हैं, व्याख्या सहित हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये पटवार के टेस्ट, इस पटवार टेस्ट में आपको देखो 30 टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस 10 टेस्ट भी मिल जाएंगे, और कोई ऐसा 30 को भी हमने 15-15 टेस्ट में बांट रखे हैं। जो सब्जेक्ट वाइज हैं उसको अलग कर दिया, जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको अलग कर दिया। इसके अलावा भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, डेली फ्री टेस्ट में लगभग 200 टेस्ट आ चुके हैं। आज का टेस्ट देखें तो 189th वो टेस्ट था, यानी 200 के लगभग टेस्ट तो आपको यहां पर मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे टेस्ट सभी के लिए फ्री हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं इन टेस्ट को जो फ्री मिल रहे हैं उनको भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बनाए हैं यहाँ पर, बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं, आपको एग्जाम में बहुत फायदा देने वाले हैं। लगभग आप मानकर चलिए देखो 4000 से ज्यादा प्रश्न तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। 4000 प्रश्न सभी के लिए यहाँ पर ऐप में फ्री पड़े हैं। जो आपके साथी है उनको भी बताना है, और ये टेस्ट आप कंपटीशन के साथ दीजिए किसके कितने नंबर आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज भी अब आ रही है पहले, क्योंकि ये सारे सवाल हमने एसआई पर आधारित बनाए, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि पटवार की कैंडिडेट के लिए भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, डेली वाला टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखो हमने इतने सारे टेस्ट तो ये हो गए, इसके अलावा भी आप जबकि आप सबकी बहुत डिमांड पर हमने सब्जेक्ट वाइज भी अलग शुरू कर दी। अगर आपको खास तौर पर कोई सब्जेक्ट तैयार करना, जैसे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शुरू की, उसमें 52 टेस्ट टोटल देने हैं। आप सबकी डिमांड ये थी कि सर अब हफ्ते में 2 टेस्ट कर दीजिए, अगले हफ्ते से आपको करंट अफेयर्स के हफ्ते में 2 टेस्ट मिल जाएंगे। ये 52 टेस्ट मैंने पूरे साल भर के हिसाब से बनाए थे कि पूरे 52 हफ्ते में 52 टेस्ट चलेंगे, लेकिन अब हफ्ते में आपके 2 कर दी जाएंगे। प्राइस हमने इन सब की 99 ही रखी है। पॉलिटी की स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज चालू करी, 30 टेस्ट। देखो इतने सारे टेस्ट मिल रहे, तो टेस्ट की तो कोई कमी नहीं है। पॉलिटी है, हिस्ट्री है। एक चीज नया टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर साइंस टेक उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न, तो इसके लिए मैंने अलग से स्पेशल साइंस
जो कि हमारे जो सर हैं उनको बोला, और वो 10 टेस्ट तो साइंस के और 10 टेस्ट, इस तरह से 20 टेस्ट की एक नई सीरीज मिलेगी। हफ्ते में 2 टेस्ट आएगा, एक टेस्ट साइंस टेक का और एक टेस्ट रहेगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं चाहे पटवार की। इन टेस्ट को देने के बाद आपको इन सवालों पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। 20 टेस्ट जल्दी ही आपको ये भी मिलने वाले हैं। और बाकी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग हमने ऑफ़र को काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ा दिया। जो भी ऑफ़र चल रहा है, जैसे पहले ये 400 की थी, अब हमने आप सबके लिए 299 की कर दी है। और जो 10 नए फुल टेस्ट जो 200 की थी वो 149, 149 में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, टेस्ट सभी को देने हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब तक टेस्ट नहीं दे रहे थे उन सबको भी टेस्ट देना है, और जो नए कैंडिडेट है टेस्ट देना चाहते हैं उनको ज़रूर दीजिए। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। बाकी जितने भी टॉपर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि सर हमने बहुत जगह टेस्ट देकर देख लिए, लेकिन अपने जो टेस्ट है क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर उसका मुकाबला कहीं पर भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिव्यू है। तो ज़रूर आपको टेस्ट देकर जाना है। ये टेस्ट आपको अपनी तैयारी में बेस्ट बनाएंगे, दूसरों से बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब आपके कोई क्वेरीज हो, आपके कोई सवाल हो तो अब आप मुझे बता दीजिए। अब मैं आपके सवाल पढ़ रहा हूँ, अब आप अपने सवाल लिख सकते हैं। प्रवीण पाल कह रहे हैं नेपाल से प्रणाम। क्या बात है, बहुत खुशी हुई कि आप नेपाल से इसको देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेपाल से देख रहे हैं। करंट अफेयर्स कितने महीने का पड़े वीर जाट पोर्ट से हैं? बहुत बढ़िया यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर्स को सबको लेकर, करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया, एक तो अपडेट कर देंगे तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मानकर चलिए कि आपको अभी यहाँ पर जुलाई का महीना चल रहा है, पिछले जुलाई से आप इसको ले लीजिए। अक्टूबर में एग्जाम होगा लेकिन फिर भी आप पिछले जुलाई के महीने से ले लीजिए। जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का जरूर पढ़ लेना आप। सितंबर 2021 का पढ़ना चाहिए, अक्टूबर का तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। लोग अगर पूछ रहे हैं कि टॉप 100 में आएंगे उनको नायब तहसीलदार बनाए जाएंगे ना सर? देखो ऐसा नहीं कि नायब तहसीलदार तो आरएस की वैकेंसी से ही बनते हैं, तुरंत नहीं बनेंगे, लेकिन आपको प्रमोशन में इसका फायदा मिलता है। आपकी नायब तहसीलदार में प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। प्रमोशन में रैंक को जरूर देखा जाता है। कई लोग देखेंगे चाहे फर्स्ट रैंक आए चाहे लास्ट रैंक आए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब आपका प्रमोशन होगा तब वहां पर आपकी रैंक मायने रखती है, इसलिए रैंक का भी खास तौर पर ध्यान रखें दोस्तों। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक पर भी ध्यान दीजिए। रैंक अगर अच्छी आएगी तो आप देखना फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक जब आप कुछ साल बाद देखेंगे तो आप ऊंची पोस्ट पर होंगे, पीछे रैंक वाले जो रहे वो पीछे वाले ही पोस्ट पर रहेंगे। तो रैंक का फर्क पड़ता है प्रमोशन के समय। हमारे साथ कुमार प्रजापति कह रहे हैं हमारे साथ आपकी टेस्ट सीरीज का भी पहला इम्तिहान है सर, पूरा भरोसा कि इन 2 परीक्षा होने के बाद ये टेस्ट सीरीज एक ब्रांड बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार। बिल्कुल मैं इस पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल ब्रांड के रूप में स्थापित होने वाला है ना। इस टेस्ट में आप जो भी टॉपर आ रहे हैं उन टॉपर की लिस्ट में वहाँ पर भी देख लेना, ये सारे के टॉपर आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट को कितनी बार देना होगा? देखो टेस्ट सीरीज में आप एक टेस्ट को जब पहली बार देंगे तब आपकी रैंक आ जाएगी, पूरा एनालिटिक्स आ जाता है। लेकिन आप री अटेम्प्ट कितनी ही बार कर सकते हैं। एक टेस्ट को आप कितनी ही बार दे सकते हैं, लेकिन रैंक एक बार ही बनेगी पहली बार जब आप देंगे। राजकुमार कह रहे हैं सर अगर इंग्लिश को छोड़ दे तो? देखो इंग्लिश के 11 प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान देना। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दे, गणित को छोड़ दे, इंग्लिश को छोड़ दे। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। कुछ अगर आपकी कमजोर भी है तो भी कुछ हद तक उसको पढ़कर जरूर जाएं। रीजन, कई बार अगर आप पढ़कर नहीं जाते इजी सवाल आ जाता और वो भी हम नहीं कर पाते। छोड़ने की गलती नहीं करनी है, सब्जेक्ट को सारा पढ़कर जाना है। कुछ बेसिक चीजें जरूर पढ़कर चले जाइए। कई बार बेसिक से सवाल आ जाता है और हम वो भी नहीं कर पाते हैं, तो बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिए। 11 सवाल आने वाले हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 11 में से 5 भी कर लेता है तो वो बहुत है, 3 भी कर लोगे तो भी कमज़ोर है, 3 भी सवाल कर लोगे तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। बाकी अगर आपकी 11 में से 11 तो वैसे भी मुश्किल है, हर कोई नहीं ला पाता है। अगर आप 11 में से 5-6 नंबर भी लाते तो बहुत, 5-6 सवाल भी करते तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है। घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी इंग्लिश से या फिर किसी भी गणित से। बाबूलाल सियाग कह रहे हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज ली है लेकिन पेमेंट कट गया फिर भी बाई नाउ आ रहा है। मैं एक बार फिर से सभी साथियों को ये विश्वास दिला रहा हूँ
कि अगर ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा हो रहा है कुछ कैंडिडेट्स के 100 में से 2-4 कैंडिडेट्स के ऐसा हो रहा है कि पेमेंट कट जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो टेस्ट ऐड नहीं होता है। उसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि पेमेंट आप करते ही जल्दी से बैक आ जाता है, कुछ कारण। फिर भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने नंबर दे रखा है, नंबर का हालांकि टाइम रहता है 10 से 6, कई बार कैंडिडेट उसके बाद करते हैं। कॉल नहीं भी लगता है किसी कारण, अगर आप लेट कर रहे हैं या बिजी आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर ऐप में फीडबैक डाल दीजिए। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसके टेस्ट सीरीज ऐड नहीं होगी। टेस्ट सीरीज हम ऐड जरूर करेंगे। ऐसा हो सकता है कई बार 1 दिन लेट हो सकता है, 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज ऐड नहीं होगी, है ना। मुझे तो भार लगता है, बोझ लगता है अगर किसी का ऐसा पेमेंट कट जाता है, उसका पेमेंट हमारे पास आ गया और टेस्ट सीरीज ऐड नहीं हुए, तब तो मुझे वो एक तरह से बोझ जैसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा। अनिल कुमार कह रहे हैं मेरे पटवार के मॉडल टेस्ट पेपर में 140 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं 200 लेकर आ जाऊंगा? देखो 140 नंबर अगर आ रहे हैं तो बहुत कम है। डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 नंबर आपको जरूर लाने पड़ेंगे। और 100 अपनी टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, अगर आप 180 भी पहुंच जाएंगे तो भी मानकर चलिए इनफ है। 140 आ रहे हैं तो उसका एनालिसिस कीजिए। देखो सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं है कि आपने टेस्ट के सवाल देख लिए, उससे कुछ नहीं होगा। टेस्ट मेन है एनालिसिस के लिए। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पूरे टेस्ट का। अगर आप 2 घंटे या 3 घंटा टेस्ट दे रहे हैं तो 1 घंटा वापस से एनालिसिस कीजिए। वापस से जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं, जो वीक सब्जेक्ट हैं, वीक टॉपिक हैं, उन पर खास तौर पर आपको मेहनत करनी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वहां गलती क्यों हो रही है, कहां पर हम गलती कर रहे हैं, उनका एनालिसिस करना है। टेस्ट देने का यही तो फायदा है। तो टेस्ट दीजिए। दूसरा टेस्ट देने का फायदा होता है कि आपकी जो तैयारी होती है वो सही दिशा में चलने लगती है। कई कैंडिडेट किताब भर भर के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे कुछ सवाल पूछा जाए, कोई सवाल उनके सामने आए तो कर नहीं पाते हैं। आपको टेस्ट से पता चलता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक छोड़ना है, ये ज़्यादा काम का नहीं, इससे कभी भी नहीं पूछा जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपको टेस्ट जिन्होंने दिया होगा उनको महसूस हुई होगी। कई बार जब आप किताब से पढ़ते हैं और उससे सवाल आ जाता है, आपको लगा मैंने पढ़ा तो था लेकिन वो सवाल कर नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने वो सवाल नहीं कर पाया। लेकिन आपने कोई टेस्ट में कोई सवाल गलत कर दिया, टेस्ट में कोई सवाल दिया है, टेस्ट में कोई सवाल आ गया है, राइट किया है, चाहे आपके वो सवाल गलत हो गया है, और उसके बाद जब आप किताब में पढ़ते हो तो उस सवाल को आप कभी भी नहीं भूलते हैं। हम थोरोली पढ़ लेते हैं, शायद हो सकता है भूल जाए, लेकिन कोई सवाल ऐसा है जो टेस्ट में आया है, उन चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते हैं। ये टेस्ट एकदम से आपके अटेंशन लेवल को बढ़ा देता है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है, आपके स्टडी के लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लगातार देते हैं, सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। टेस्ट देना पड़ेगा, पूरे एग्जाम के माहौल में देना पड़ेगा। कई कैंडिडेट्स को डर लगता है कि टेस्ट देंगे नंबर कम आ जाएगा, उससे अभी नहीं सोचना है। अगर इस डर से भागते रहोगे तो एग्जाम में फिर सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मुझे यही बातें बताने वाली थी, और मैं आपके कुछ सवाल है तो देख लेता हूं एक बार। सर इसमें ओबीसी के तो 576 पोस्ट ही है। आंदोलन करो। देखो आंदोलन करते रह जाएंगे, एग्जाम भी हो जाएगा और होने वाला कुछ नहीं है। अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। सर आपके कितने बने थे पटवार में? देखो मेरे बहुत पुराना एग्ज़ाम था 2013 में, उस समय मायने नहीं रखते हैं कि उस समय मेरे 256 नंबर थे 300 में से। उस समय कट ऑफ थोड़ी हाई रहती थी, है ना, उस समय कट ऑफ हाई रहती थी, इसलिए 200। अब तो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करा रहा है, पहले राजस्व मंडल कराता था। अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। मेरे 256 पे मुझे टॉप रैंक मिली थी। उसका एक मुख्य रीज़न यही था, मैथ्स, क्योंकि 3 ही तो सब्जेक्ट आते थे उस समय, हिंदी है, मैथ्स है और जीके हैं। मैथ्स में मैंने 50 में से 49 सवाल सही किए और टॉप रैंक आ गई। तो मैथ्स यहाँ पर भी इस बार जो अच्छी करेगा वो मानकर चलोगे वो टॉपर के लिस्ट में आने वाला है। तो मैथ्स को बिल्कुल आप जरूर अच्छी करें। जिनकी कमज़ोर है दूसरे सब्जेक्ट में उसको एडजस्ट करें। उस समय जो कट ऑफ थी वो अलग थी, इस समय की कट ऑफ अलग रहने वाली है। सर सिखवाल टेस्ट सीरीज ले रखी है। देखो सिखवाल का टेस्ट सीरीज मैं थोड़ा रिकमेंड तो नहीं करूँगा। कोई और टेस्ट सीरीज भी आप देख लीजिए एक बार। सिखवाल में ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी गलतियाँ होती है, तो ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाए। टेस्ट सीरीज का भी लेते हुए बहुत ध्यान रखना है। ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आपको कोई दिख रही है जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए, वो थोड़ा नुकसान कर सकता है आपका।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा भी नहीं लेना, या फिर ऐसा भी है कोई टेस्ट आप दे रहे हैं 300 में से आपको 280 नंबर आ रहे हैं, 270 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भ्रम में हैं उस टेस्ट सीरीज को देकर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 270 280 एग्जाम में इतनी नंबर नहीं आने वाले हैं। सर पटवारी मेरिट जिलेवार होती है? देखो इस बार जिलेवार नहीं है, इस बार ऑल राजस्थान मेरिट बनेगी। सर 3 महीने में एग्जाम पास हो सकता है? उनका जरूर हो जाएगा, जिन्होंने एक बार पूरा कोर्स पढ़ लिया है अब रिवीजन करें, उनका तो जरूर हो जाएगा। बाकी 3.5 महीने में अगर आप जीरो से शुरू करें तो काफ़ी मुश्किल में, असंभव जैसा तो कुछ नहीं होता है, पर मुश्किल ज़रूर होगा। मेरे ख्याल से लगभग आपके सारे के सारे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं। तो बाकी और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगली बार उनके वीडियो में ज़रूर चर्चा करूंगा। कोई ऐसा सवाल होगा जिनका मैं पर्सनल जवाब भी कोशिश करूंगा कि पर्सनल जवाब भी दे सकूं। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि लगभग सारे के सारे सवाल अब आ चुके हैं और लगभग सारे सवालों का जवाब दे दिया है। बस ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही कहना है। 3.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। 3.5 महीने का समय पर्याप्त होता है, इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। अब वो चिंता भी आपके पास नहीं है कि एसआई का एग्जाम दे कि पटवार का एग्जाम दे, दोनों एग्जाम में पर्याप्त गैप रखा गया है, दोनों एग्जाम में पर्याप्त गैप है। अगर आप एसआई की फॉर्म भरे हैं आपने तो एसआई पर पूरी तरह से फोकस हो लीजिए, उसके बाद पर्याप्त समय है, उसके बाद पटवार का एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को दीजिए। जरूर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, एग्जाम मुश्किल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको हर बार हर वीडियो में कहता हूं, आपका काम है कर्म करना, परिणाम के बारे में मत सोचिए। आपके सामने टारगेट होना चाहिए। अगर बार बार परिणाम के बारे में सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, ये होगा, उससे आपको नेगेटिविटी आ सकती है। अपना टारगेट सामने रखें कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, परिणाम के बारे में अभी नहीं सोचना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, पर्याप्त टाइम है, आप जरूर इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, अब आपके लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल सामने आ चुका है, तो बिल्कुल उसके साथ तैयारी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके कमेंट जो सवाल है वो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।